नमस्कार, शिवालिक इकोज़ में आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा। आज हम सब डिवीज़न पाडर के चिट्टो गांव में आए हुए हैं, जो पंचायत त्यारी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लगभग 4-5 महीने पहले फरवरी के महीने में यहाँ पर कुछ घर जो है आग के चपेट में आ गए, जिस कारण उनका भारी नुकसान हुआ और प्रशासन ने उनके लिए जो भी राहत सामग्री भेजी, जो कुछ भी दिया था, वो इन्हें अभी तक पूरा नहीं मिल पाया, जिस कारण ये लोग अभी भी तिरपाल के नीचे, और ये आप देख सकते हैं पूरा कि किस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है। और प्रशासन ने जो कुछ भी दिया वो इन्हें अभी तक सही मात्रा में, यानी कि भेदभाव के हिसाब से मिला है। किसी को मिला और किसी को नहीं। ये सब कुछ हम इनसे ही जानेंगे, आखिर इनकी समस्या क्या है और ये क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। 8 जनवरी की वारदात है ये। 8 जनवरी को ये आग लगी थी शाम के 5 बजे के करीब। तो उस दिन प्रशासन के तरफ से 3 दिन के बाद तहसीलदार साहब आए थे मौके पर। जब मौके पर आए थे यहाँ पर, तो पूरा वहाँ सर्दी का सीज़न था। सर्दियों में ठंडी की वजह से सारे लोग, अभी तक आप देख सकते हैं कि ये कितना नुकसान हुआ है, और छत पूरी अंदर डैमेज हो चुकी थी पानी से। ये पूरी दीवार गिर चुकी है। आज तक हम बैठे हैं। प्रशासन के तरफ से जो सामग्री भेजी गई थी, सोल में टेंट वगैरह, राशन वगैरह, कुछ लोगों को रेड क्रॉस की तरफ से वो कुछ मिला था, लेकिन टेंट सोल में थे। जब हम सोल के लिए 3 दिन के बाद, वो सोल से वो टेंट भी गायब हो गए। तो प्रशासन के तरफ तहसीलदार ने यहाँ विश्वासन दिया कि हम आपको सब कुछ देंगे, खाने पीने की चीज़, हर चीज़। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक 6 महीने हो चुके हैं, जनवरी के लेकर जुलाई के आज 7 तारीख 8 11 तारीख हो चुके हैं। तो आज तक ये यहाँ पर सामान नहीं मिला, ना हमें कोई रिलीफ मिला, ना कुछ मिला। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? 10 घर राख हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सिस्टम ठप से रह चुका। अब सर्दी का सीज़न आ चुका है, ना हमें टेंट मिले, ना हमें तिरपाल मिले, कुछ नहीं मिला। हमें ये नहीं पता, बाद में हमें पता चला सोल में टेंट आए थे। हम जब टेंटों के लिए गए तो वहाँ से वो गायब हो चुके। ये नहीं पता कहाँ गए। उसके अलावा हमारे बाद मचेल में 2 घरों को आग लगी, वहाँ पूरा रिलीफ मिला गया। वहाँ उनको प्रशासन वहाँ पर पहुँचा, टेंट तिरपाल वहाँ पर पहुँचाए, लेकिन यहाँ हमारे को कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। डीसी साहब के पास हम गए। डीसी साहब के पास जब हम गए वहाँ किश्तवाड़ में, तो हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। हमने कहा कि हम थोड़ा डीसी साहब से मिलेंगे, लेकिन हमें बाहर ही रोक दिया, हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन लास्ट हमें अपील है कि अब सर्दी का सीज़न आ चुका है, प्रशासन के तरफ से अब तक कुछ नहीं मिला। सीज़न में यही है कि हम गवर्नर तक ये अपील लेना चाहते हैं कि आखिरी हमारी डिमांड ये है कि गवर्नर साहब इस पर गौर करें। 10 घर जले हैं, कोई ऐसी परिवार के सारे परिवार अंदर, हमारा जहां हमारे घर से आग लगी थी, छोटे परिवार, इसमें मेरे छोटे भाई के लगभग 7-8 बच्चे हैं। एक लड़की है, वो आंख में नहीं देख पाती है, लेकिन प्रशासन के तरफ से कुछ नहीं यहाँ मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये आगे गवर्नर तक से अपील जाए कि कुछ न कुछ हल ज़रूर गवर्नर साहब करेंगे। डीसी साहब और एसडीएम तहसीलदार साहब ये सारे सोकर बैठे हैं। तो प्रशासन के तरफ से हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। आप सामने देख सकते हैं, कुछ नहीं अभी तक। ऐसे बैठे हैं। सर्दी का सीज़न आने वाला है, 1 महीने के बाद फिर वही बर्फ़बारी, फिर वही सर्दी, फिर वही हम उसी मुसीबत में फिर फंस जाएंगे। तो लिहाजा हम पूरी उम्मीद करते हैं, आप पूछ सकते हैं कि रेड क्रॉस के तरफ से 5 आदमी को बांटा गया, और हम 3 भाई और एक हमारी मदर, हमें ना रिलीफ दिया गया, ना हमें कोई राशन दी गई, ना कुछ राशन। हमें तहसीलदार ने यहाँ सामने आकर हमारे से सहन को, लेकिन हमें राशन भी नहीं मिला अब तक। 3 महीने की उसने बताया था कि आपको राशन भी फ्री मिलेगी, लेकिन ना राशन मिली, ना कुछ हमें अब तक नहीं मिला है जी। ये आपने सुना कि इन्होंने पूरा जो वाक्य वो अपने शब्दों में सुनाया और कहा कि प्रशासन की ओर से हमें किसी प्रकार की भी जो राहत सामग्री वो नहीं मिली। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे कि आपका नाम? जगजीत सिंह है मेरा नाम। तो मेरी समस्या तो कुछ नहीं है। मैं गांव का एक मतलब नागरिक हूँ। मुझे भी इन लोगों की दर्द है कि जिसमें ये अभी भी तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं, इनको अभी तक मतलब कुछ भी रिलीफ दिया नहीं गया। तो मैं कहता हूँ कि इनको बेचारों को मतलब इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए सरकार ने,
हमारी भी गुजारिश है कि इन लोगों की समस्या हल होनी चाहिए। जो इनको मतलब कमी है वो कमी पूरी होनी चाहिए इनकी। इनको ना राशन दिया गया, ना इनको मतलब रेड क्रॉस का 3-4 आदमियों को इनको नहीं मिला। तो मेरे तरफ से मैं कहता हूँ कि इन बेचारों की समस्या हल होनी चाहिए। इन्होंने भी कहा कि ये लोग बहुत यानी कि प्रभावित हुए इस आग की वजह से। इनका काफ़ी जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इनके घर मकान जल गए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। हम अपील करेंगे डीसी साहब से, एलजी साहब से, और जो यहाँ के मौजूदा बीडीसी और डीडीसी है उनसे भी अपील करेंगे कृपया ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, लोग काफ़ी गरीब हैं और यहाँ पर ऐसे ऊंची जगहों पर इस समय में बैठना भी बहुत मुश्किल है। जब तक लोगों को किसी प्रकार की सरकार की ओर से कोई भी रिलीफ ना मिले तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे साथ कुछ और लोग बात करेंगे, इनसे ही पूछते हैं। जी, आपका नाम? राधा कृष्ण, मेरा नाम राधा कृष्ण। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि अब तक हमें सरकार की तरफ से किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं मिली है। खाली रेड क्रॉस वालों की तरफ से 2-4 हज़ार मिले, वही मिला, बाकी हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला। ये आपने सुना कि जो NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट संस्था है, वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती हैं कि लोगों की मदद की जाए, लेकिन सरकार मानो आंखें मूंद कर बैठी हुई है ऐसे लोगों की जो किसी भी परेशानी को दूर करने में असमर्थ रहती है। हम एक बार फिर से प्रशासन और डीसी साहब और एलजी साहब से अपील करेंगे कि इन लोगों की समस्या का जल्द समाधान करें। इन्हें जो कुछ भी इनके लिए आया है वो इन्हें जल्द से जल्द दिया जाए। धन्यवाद। आप बने रहिए शिवालिक की कोज़ के साथ।